नमस्कार मित्रों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि बरसात का मौसम चल ही रहा है। आप सभी लोगों ने कुछ बातों का अनुभव किया होगा कि आपके शरीर में कुछ बदलाव होने प्रारंभ हो गए होंगे और आपको अपने आप में इस चीज़ का अनुभव हो रहा होगा कि जैसे कि कभी खांसी जुकाम हो जाना, हल्का फुल्का बुखार आ जाना, ये समस्याएं हो जाती हैं ऐसी बरसात में। लेकिन एक और समस्या हो जाती है जो डाइजेशन कुछ डिसबैलेंस हो जाना, डाइजेशन खराब रहना, थोड़ा बहुत ये हो जाना। तो ये आखिर क्यों होता है? क्योंकि बरसात के मौसम में हमारी जठराग्नि कमज़ोर हो जाती है। इस चीज़ को आयुर्वेदिक ग्रंथ इस चीज़ का पुष्टि करते, इस चीज़ की को बताते हैं। तो उसमें कुछ उपाय भी बताए गए हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आयुर्वेद में इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो उसमें जो बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए उसके लिए बताया है। खाने में आप मीठा खाएं, खट्टा खाएं, नमकीन भी खाएं और रस वाले और चिकनाई युक्त ये भोजन आप करें। तो इससे क्या है कि हमारी जठराग्नि जो मंद हो जाती है हल्की फुल्की, तो उससे क्या होता है कि वो जो जठराग्नि हमारी मंद हो जाती है और ये चीज़ें खाने से ये धीरे धीरे डाइजेस्ट भी होते, तो उस मंद जठराग्नि से ये जो भोजन होते हैं अपना सामंजस्य बना लेते हैं, जो कि वो भी धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा और जठराग्नि भी धीरे धीरे डाइजेस्ट करे। तो सामंजस्य बनाने के कारण ये हमारे डाइजेशन में अच्छा काम करता रहता है। इन चीज़ों को खाए। और वातनाशक जो भी चीज़ें हैं, ऐसे में देखने को आपको मिलेगा पूर्व की हवा चलेगी तो देह में दर्द होगा, ये बात का प्रभाव होता है, तो ये बात बढ़ जाता है। तो वातनाशक दवा वो जो खाने के लिए है चीज़ें, उनका अधिक उपयोग करें। वातनाशक बहुत सी चीज़ें हैं, इसके बारे में बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ। और जठराग्नि को तेज करने वाली जैसे कि घी है, घी जठराग्नि को तेज करता है। तो इन द्रव्यों को हमें खाना चाहिए। ये चरक संहिता में भाव प्रकाश में लिखा है। और आगे लिखा है कि पुराने जौ, गेहूं, चावल, काला नमक युक्त मूंग की दाल, काला नमक डली हुई मूंग की दाल का सूप या मूंग की दाल ले सकते हैं। ये चीज़ें खाने से, और शहद है, ये चीज़ें खाने से हमारे सेहत पर बहुत अच्छा ऐसे बरसात में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये सब हमारी जठराग्नि को तेज करते और डाइजेशन में आसान होते हैं। तो मंद जठराग्नि में आसान डाइजेशन वाली चीज़ें धीरे से डाइजेस्ट हो जाती, क्योंकि जठराग्नि मंद है तो उसमें आसानी से डाइजेस्ट हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और सुपाच्य जो आसानी से पच जाए, ऐसी चीज़ों को हमें लेना चाहिए। ये भी चरक संहिता में है, अष्टांग हृदय में है। और सौंठ, काली मिर्च, तेजपात, दालचीनी, जीरा, धनिया और अजवाइन, राई, हींग, पपीता और नाशपाती, इन चीज़ों को हमें ज़्यादा खाना चाहिए। ये सब हमारे डाइजेशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डाइजेशन कमज़ोर को, मतलब जठराग्नि कमज़ोर को हाई कर देती हैं। जैसे कि इसमें दिया है सौंठ, काली मिर्च और अजवाइन, तेज पत्ता, ये सब हमारे जठराग्नि को तेज करने वाली है। और जीरा भी हमारे लिए बहुत लाभकारी, धनिया भी, अजवाइन भी बहुत लाभकारी है। और परवल फल होता है, इसे खाने से क्या होता है, परवल में देखा होगा आपने, एक ऊपर की लेयर होती है जो बड़ी मोटी होती है और वो बड़ा टाइट उसका छिलका होता है। इसमें क्या है, फाइबर ज़्यादा होता है। फाइबर जब ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा भोजन है वो डाइजेस्ट होने पर क्या होता है कि उसमें फाइबर इसको पेट की सफाई कर देता है। भोजन डाइजेस्ट होता है, पेट की सफाई भी कर देता है। ऐसे में गैस वैस की भी समस्या प्रायः सबको ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं। तो इनसे क्या है कि फाइबर अधिक होने के कारण पेट की सफाई अच्छी हो जाएगी। तोरई खाएं, बैंगन खाएं और सहजना की फली होती हैं,
तोरई बहुत अच्छी, प्रोटीन वगैरह बहुत अच्छी होती सब्जी है। तो हरी सब्जी आयरन वगैरह की पूर्ति करने में, ब्लड की कमी को पूर्ति करने में बहुत अच्छी लाभकारी होती है। ये भी आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। और नाशपाती वगैरह ये तो मौसम का फल है। और सहजना की जो वो होती है फली, उसमें भी हाई फाइबर होता है, इसलिए ये लाभ करता है। अब परवल है, तोरई है, ये तो फल है, बैंगन है सब्जी, ये जो है ना सब हाई फाइबर होने के कारण पेट की सफाई करेंगे। जो गैस वैस की समस्या है वो सब खत्म हो जाएगी। और क्या है, जैसे मूंग की दाल ले सकते हैं और नींबू ले सकते। करेला बहुत अच्छा होता है डाइजेशन। जिसका पेट साफ ना रहता हो और यदि वो करेला खाना प्रारंभ कर दे तो करेला खाने से उसका एक ही दिन में पेट साफ हो जाता है, इतना अधिक उसमें फाइबर होता है। ये तो मैंने हजारों बार अनुभव किया है और आप भी कर सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे कि जिसको हल्का फुल्का बुखार रहता है, खांसी जुकाम हो जाए, तो उसके लिए बड़ा आसान उपाय है। तुलसी का काढ़ा बना के पिएं, ये भी लिखा है। अष्टांग हृदय में भी ये लिखा है, तुलसी का काढ़ा बना के यदि पीते हैं तो उससे हमारे बुखार जुकाम की समस्या ख़त्म हो जाएगी। पुदीना भी ले सकते, आंवला भी ले सकते, पुनर्नवा वगैरह ले सकते। इन चीज़ों से हमें बुखार नहीं आएगा और जो ऊपर बताई गई औषधियाँ हैं उनसे हमारा डाइजेशन अच्छा होगा। तो बरसात में बचने के लिए ये सबसे अच्छा उपाय होता है। ये भी आयुर्वेद में लिखा है। और गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी पीने से बढ़िया रहता है। जैसे गर्म करने से क्या, बहुत से हैवी मेटल होते जो मतलब दिक्कत दे सकते हैं, तो वो क्या है सब नीचे बैठ जाते, फिर उसको ठंडा करके छान करके पानी पिएंगे तो उससे क्या है कि वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये भी चरक संहिता में लिखा है। और जिसका पेट खराब रहता है वो गुनगुना पानी पिए, ये भी चरक संहिता के अष्टांग हृदय में लिखा है। बहुत अच्छा इसका व्याख्यान है। और जब खुलकर के भूख लगे, जैसे कि कभी क्या है कि हम थोड़ा थोड़ा खाते रहते, घर से खाना खा के आए, 1 घंटे में कहीं पेटीज खा लिया, फिर आधे घंटे में चाउमीन खा लिया, कहीं कुछ खा लिया। ये जो सिस्टम है ये आपके लिए विनाश करेगा। जब खुलकर के भूख लगे तभी भोजन करें, बहुत अच्छा रहेगा। और यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपका पेट खराब होने ही वाला है, होगा ही। इस चीज़ का आप सभी लोग अनुभव कर लेना और सब हो भी रहा होगा। ये भी अष्टांग हृदय में लिखा है। और कभी भी पानी में भीग जाएं तो भीगे हुए पानी से तुरंत निकल करके अपने कपड़े बदल करके और सारे शरीर को अच्छी तरह पोंछ लें, ताकि हम गीले ना रह सके। गीले रहने से हमारी दिक्कत होगी, क्योंकि जठराग्नि कमज़ोर पहले बता चुका हूँ। ऊपर से ठंडक रहेगी तो हमारी और जठराग्नि कमज़ोर हो जाएगी, जिससे कि हमारा भोजन और डाइजेशन में तकलीफ़ देगा। तो और हल्के कपड़े पहने और हमेशा सूखे रहें। सूती कपड़े हों तो बहुत अच्छा रहेगा और सफ़ेद कपड़े हो तो उससे भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बातें मैंने अभी तक ये बताई कि जो हमें करना चाहिए, ये मैंने बताई। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो इसमें हम पालक, पत्ता गोभी, मेथी और ये पचने में जो भारी चीज़ें हैं इनको हम कभी भी ना लें। ये चीज़ें हैं जैसे कि अब पहले बताया था मधुर, मीठा जो होता है ये ध्यान रखो। मीठे का मतलब होता है आयुर्वेद में गुड़ या मिश्री। ये जो होते हैं बहुत अच्छी तरह से भोजन को डाइजेस्ट करते। खट्टा ये भी भोजन को डाइजेस्ट करता है, लवण ये भी डाइजेस्ट करता है, रस वाले हैं ये हल्के होते, और चिकनाई वाले जो होते हैं जैसे कि घी वगैरह, तेल वगैरह, ये भोजन को डाइजेस्ट करने में बहुत अच्छी मदद करते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। और इसमें जो बताया पालक है, पत्ता गोभी है, मेथी है, पचने में जो भी चीज़ें भारी हैं उनको कभी, जैसे मांस है, मांस कभी नहीं खाना चाहिए। मांस बहुत पचने में भारी होता है। जैसे कि अंडा है, कभी ना खाएं। और वातवर्धक जो भी चीज़ें हैं इनको कभी ना खाएं, अन्यथा आपको बहुत बड़ी तकलीफ़ होगी। और कभी भी बासी भोजन को कभी ना करें।
बासी भोजन भी डाइजेशन के लिए तकलीफ़ देता है। अब जैसे कि उड़द की दाल है, चना की दाल है, अरहर की दाल है, चौलाई है, आलू है और केला, अंकुरित अनाज, मैदा, ये चीज़ें आप बिल्कुल मत खाएं। ये सब की सब चीज़ें हमारे लिए डाइजेशन के लिए हानिकारक हैं, डाइजेशन को ख़राब करती हैं। ये करेंगे तो आपको गैस की बीमारी और ऐसे में बवासीर तक की समस्या, पेट भारी, भूख ना लगना, पेट डाइजेशन पूरी तरह बर्बाद हो जाना, ये आपको लगा ही रहेगा। और इन चीज़ों का ध्यान रखें। ठंडा जल, शीतल जल ये कभी ना पिएं। ठंडा जल क्या है कि जो हमारी जठराग्नि है उसको, वैसे तो मौसम के कारण मंद है, और अगर जो ठंडा जल पी लिया तो वो तुम्हारी जठराग्नि को और कमज़ोर कर देगा, जिससे कि आपको और समस्या आएगी। कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है और दही और सत्तू, ये जो हैं ये हमारे डाइजेशन को ख़राब करेगा। एक एक चीज़ को लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक है वही है ठंडे पानी की तरह, ये भी डाइजेशन ख़राब, आइसक्रीम ये भी ख़राब है, दही है ये पचने में भारी होता, सत्तू भी पचने में भारी होता, ये आपको दिक्कत देगा। और दिन में सोने से क्या होता है कि हमारी जठराग्नि तो कुछ हल्की पड़ जाती है, और हल्की पड़ गई यदि जठराग्नि तो हमें दिक्कत हो गई। तो दिन में सोने से भी हमारी जठराग्नि थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती, तो उसको भी हम ध्यान रखें, दिन में ना सोएं। और दिन में ना सोएं और ओस में कभी भी ना बैठें, ना ही लेटें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और कभी भी ओस या बारिश में घूमना भी नहीं चाहिए, इसमें भी दिक्कत होगा। और अगर जो भीगे हो अधिक तो उसमें ज़्यादा हमें देर तक नहीं रहना है। और व्यायाम है ये भी हमें नहीं करना है ज़्यादा, और इसके लिए और मैथुन वगैरह थोड़ा सा कम करने के लिए ये आयुर्वेद कहते हैं। और खुले आसमान में ना तो सोएं ना टहलें, जहाँ पर ओस गिर रही हो वहाँ पर भी ना टहलें ना सोएं, गीले कपड़े कभी नहीं पहनना है, खुले बदन नहीं घूमना है, और देर रात में भोजन नहीं करना। देर रात में भोजन के लिए मैंने वीडियो बनाई रखी, क्यों नहीं करना है, क्योंकि देर रात में हमारी जठराग्नि बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। उस समय दूसरा सिस्टम जारी हो जाता है कि रात में फिर हमारे शरीर की रिपेयरिंग चालू हो जाती है, और उस समय जठराग्नि का देखो हमारे शरीर में हर चीज़ का एक टाइम सेट है। शाम को सूरज डूबने के 1 घंटे पहले से और 2 घंटे या 1 घंटे बाद तक हमारी जठराग्नि प्रभावी रहती है। इसके बाद क्या होता है, जो तुमने खा लिया सो खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया, खा लिया तो भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा, नहीं खाया तो ठीक है। लेकिन भोजन डाइजेस्ट करने के बाद तुरंत हमारी बॉडी, हमारे शरीर की दिन भर की रिपेयरिंग में लगता है, क्योंकि बहुत से सेल मरते हैं, बहुत से नए जन्म लेते हैं। तो वो जो मरे हुए सेल हैं इनको साइड में करना, या फिर ख़राब सेल आ गए उनको ख़त्म करना, तो ये जो है हमारे शरीर में रिपेयरिंग का काम चालू होता है। और उस समय आप भोजन करोगे तो सारा शरीर का सिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए देर रात में भोजन ना करें, और ना ही रात में ज़्यादा देर तक जागें। अगर जो आप ज़्यादा देर तक जगेंगे तो भी शरीर का सिस्टम भी ख़राब होगा, और ये भी आपको हानि पहुंचाएगा। इसलिए आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। ये सारी बातें आयुर्वेद से हैं, चरक संहिता में इन चीज़ों का विस्तार किया गया है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने दिनचर्या को अपनी संभाल के रखें। इन्हीं शब्दों के साथ।